बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहर न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को रियाज अहमद मलिक की जानब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज हम आपको ज़िला चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों की सैर भी कराएंगे और आपको उनकी तारीख के बारे में भी बताएंगे। इससे कबल कि हम आपको उन इलाकों में लेकर जाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। नाजरीन, आपको चकवाल का तारफ कराता चलूं। चकवाल खित्ते पुठवार के इलाके धनी में वाक़ है। इसके आसपास के इलाके तहजीब का गढ़ हैं और चकवाल की तारीख भरपूर है। चकवाल इस्लामाबाद से 90 और लाहौर से 270 किलोमीटर के फासले कहार मोटरवे M2 के करीब वाक़ है। अगर चकवाल की हिस्टोरिकल प्लेस का जिक्र करें तो यहाँ एक तवील लिस्ट है। मलकाना मंदरात, जो कलर कहार से चौसैदन शाह रोड पर 3.5 किलोमीटर, जुलेबी चौक से दाएं जानब जाने वाली सड़क पर 17 किलोमीटर चलने के बाद ये मंदरात आपको नजर आएंगे। 100 साल पुराने ये मंदरात अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ 2 मंदिर बुद्ध मत के लोगों ने तामीर कराए थे। किला नंदना व्यू पॉइंट का तज़किरा करते हैं। जिला चकवाल और जिला जेलम के बॉर्डर पर वाक़या एक खूबसूरत इलाके में वाक़या है। चौसैदन शाह से 26 किलोमीटर बशारत और फिर 2-3-4 किलोमीटर आगे जाएं तो किला नंदना का मकाम आ जाएगा। यहाँ से आप किला का नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ एक टेम्पल जिसे अल बैरूनी की दरसगाह कहा जाता है वो भी वाक़या है। यहाँ आपको झाड़ियाँ, मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त और परिंदे और जानवर नज़र आएंगे। यहाँ एक वॉकिंग ट्रैक है जिसे अड़ियाल वॉकिंग ट्रैक कहा जाता है। इस ट्रैकिंग के आसपास की सीनरी आपको इसका गर्विदा बना देती है और आपका दिल यहाँ से जाने को नहीं करेगा बल्कि बार बार यहाँ आने को आपका जी करेगा। नाजरीन, आप जिक्र करते हैं नीलावान का, जो कलर कहार इंटरचेंज से खुशाब रोड पर 17 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ से 2 किलोमीटर कच्चा ट्रैक है जो घूमता घुमाता आपको नीलावान चश्मे पर ले आएगा। ये इलाका किसी भी सूरत में शुमाली इलाका जात से कम नहीं है। नीले पानियों का चश्मा शायद ही आपको देखने को मिला हो। नाजरीन, आप तज़किरा करते हैं भोन गांव का। चकवाल से जनूब की जानब खुशाब रोड पर 12 किलोमीटर के फासले पर और कलर कहार इंटरचेंज से 11 किलोमीटर के फासले पर भोन गांव वाक़या है। इस गांव का पुराना नाम भावन था। यहाँ आपको मंदिर, मकबरे और तारीखी हवेलियाँ मिलेंगी। ये गांव 700 साल पुराना है। ये गांव और इसमें वाक़या मंदरात आपको माजी की जानब ले जाएंगे और अपनी अजमत की दास्तान सुनाएंगे। सिकी झील। सिकी झील जो सैदन शाह से 26 किलोमीटर के फासले आड़ा बशारत रोड पार से होते हुए आप इस झील तक पहुंच सकते हैं। यहाँ 2 सिक्की लेक हैं, एक पहाड़ों के ऊपर और दूसरी मेन रोड से नीचे की जानब वाक़या है। खूबसूरत मनाजर, पहाड़ों में घिरी ये झील भी आपका दिल मोह लेगी। इस झील में नहाया तो जा सकता है मगर यहाँ कश्ती रानी, होटल्स, खाने पीने की कोई सहूलत भी मौजूद नहीं है।
किला कस कलर कहार इंटरचेंज से 30 किलोमीटर सफर करने के बाद आप चौसा सैदनशाह पहुंचेंगे और फिर 10 किलोमीटर मजीद ख्यूड़ा रोड पर चलने के बाद आप किला कस पहुंच सकते हैं। यहाँ साइन बोर्ड अवेजा हैं, जिसकी वजह से आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होती। 13 एकड़ में फैला ये किला, जिसमें मुख्तलिफ इमारतें आपको नजर आएंगी। ये किला राजा जोत सिंह ये किला राजा जोत खान जंजुआ ने तामीर कराया था। यहाँ आपको मस्जिद, मंदिर, पानी के तालाब देखने को मिलेंगे। कलर कहार इंटरचेंज से 25 किलोमीटर की मुसाफत पर गन विलेज या दुलम्याल गांव आता है। यहाँ नस्ब गन इस बात का सबूत है कि यहाँ के अवाम पाक फौज से किस कदर मोहब्बत करते हैं। पहली जंग अजीम के बाद अंग्रेज हुकूमत ने जवानों की खिदमत के सिले में यहाँ ये तोप नस्ब की थी। स्टोन गार्डन का तज़किरा करते हैं। ये भी इंतहाई खूबसूरत जगह है। ये मकाम भी जो सैदन शाह रोड पर किला कस्त के करीब पहाड़ों पर वाक़या है। मुझे यकीन है कि कुदरती मनाजर और कुदरती शाहकार पर मबनी ये जगह इससे कबल आपने कभी नहीं देखी होगी। यहाँ के कुदरती शाहकारों में स्वेक झील, खंडोआ झील भी मौजूद है, जो कलर कहार से सैदन शाह रोड पर जुलेबी चौक से दाएं जानब 4 किलोमीटर के फासले पर आपको सब्ज पानियों की इस झील पर पहुंचा देगी। यहाँ से पैदल सफर शुरू होता है, जो 2 किलोमीटर चलने के बाद ये ट्रैक आपको इस खूबसूरत झील पर पहुंचा देगा। फैमिली और बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए। सब्ज पानियों की एक ऐसी झील भी शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी ना देखी हो। मलोट मंदरात कलर कहार इंटरचेंज से सैदन शाह रोड पर जुलेबी चौक से दाएं जानब मुड़कर 15 किलोमीटर मजीद सफर करने के बाद आप इस खूबसूरत वादी में पहुंच जाते हैं। ये मंदिर साल्ट रेंज के सबसे खूबसूरत मंदिर हैं। ये मंदिरात 980 में राजा लाल खान जंजुआ ने तामीर कराए थे। यहाँ दो मंदिर इतनी बुलंदी पर वाक़या हैं जहाँ से पूरे साल्ट रेंज का नज़ारा किया जा सकता है। ये मंदिरात चकवाल की शानो शौकत भी हैं। नाजरीन, अब वापस आते हैं कलर कहार झील और तख्ते बाबरी की जानब। कलर कहार झील और तख्ते बाबरी जूं ही आप कलर कहार इंटरचेंज से निकलते हैं, आपका इस्तकबाल करती है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने यह तख्त पत्थरों से का एक चबूतरा बनवाया था। यहाँ खड़े होकर बाबर ने अपनी फौज से खिताब भी किया था। इसके साथ ही मुल्हिका बड़े रकबे पर फैली ये झील पहली ही नज़र में आपके दिल में घर कर जाएगी। यहाँ कश्ती रानी, रिहाइश और दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मिलती है और ये इलाका फैमिली के लिए आइडियल है। नाजरीन, आपको लिए चलते हैं हिंदुओं की मुकद्दस जगह कटास राज। कलर कहार इंटरचेंज से सैदन शाह रोड पर 25 या 26 किलोमीटर के फासले पर कटास राज वाक़या है। यहाँ स्टूपा, जो हनुमान का कहा जाता है, नजर आता है। 7 घड़े से लेकर छोटे बड़े मंदिरों की एक सीरीज नजर आएगी। यहाँ एक तालाब भी है, जिसके नाम से इसे कटास राज कहा जाता है। यहाँ की तमाम इमारतें 650 से 1950 के दरमियान तामीर की गई थीं। यहाँ रिहाइश, खाने पीने की सहूलियात भी मुयस्सर हैं और ये एक आइडियल जगह है। जब भी
ہندوستان سے ہندو یہاں یاتری کے لیے آتے ہیں تو وہ اس تالاب میں اشنان کرتے ہیں، اس لیے یہ تالاب کافی حد تک مقبول بھی ہے اور بہت دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی ہمارے آج کے ولاگ کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دینا، ساتھ ساتھ ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور کمنٹس میں آ کر ہمیں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کرنا۔ کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔